अपन शंकु के सवाल करते हैं, ठीक है। ये आकृति काय की है? शंकु की। देखिए यहां पर एक शंकु बना रहा है। ये वाला क्या है? वृत्ताकार। ये क्या है? वृत्ताकार। और ये आकृति काय की है? शंकु की। काय की है ना? तो अब शंकु के बारे में अपन पढ़ेंगे, शंकु में क्या होता है और क्या क्या निकालना पड़ता है। इसमें अभी हमने बताया वैसे ही, ये वृत्त है कि नहीं। और मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र O है। ये वृत्त का केंद्र O है, तो शीर्ष के बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या होता है। तो ये क्या हो जाएगी? OB दे दो, इसको A दे दो, ठीक है। तो OB क्या होगी? यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं? वृत्त की त्रिज्या। पर यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा? शंकु की त्रिज्या। क्या कहा जाएगा? शंकु की त्रिज्या। ठीक है, समझ में? शंकु की त्रिज्या जब भी होगा तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दूरी को ही शंकु की त्रिज्या कहते हैं, R से दिखाते हैं। और ये जो दूरी है O से लेके A तक, ये वाली देखिए, O से लेके A तक ये दूरी कहलाती है शंकु की ऊंचाई। क्या कहलाती है? हालांकि हाँ, इसे क्या कहते हैं? कहाँ से दर्शाते अपन? OA से। OA समझ में आ रहा है? यहाँ पर OA जो है वो क्या है? शंकु की ऊंचाई। ध्यान से समझो, अगर समझ जाओगे तो सवाल आसान हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई सवाल में आएगा इस तरह का, तो तुमको समझ जाना है कि क्या है शंकु की ऊंचाई, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पर, वो AB है। AB नजर आ रही, AB नजर आ रहा है ना अपने को, अभी हमने बताया था इसके बारे में। तो AB क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में फर्क है। कौन सी बड़ी होगी? तिर्यक ऊंचाई बड़ी होगी कि ऊंचाई बड़ी होगी? हाँ, तिर्यक ऊंचाई बड़ी होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिख ही रहा है अपने को, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या OB, चित्र में आप ध्यान रहे, OB शंकु की त्रिज्या है और H ऊंचाई है, और ये जो है तिर्यक ऊंचाई L, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या चित्र में R से दिखाया गया, शंकु की ऊंचाई H से दिखाया गया, और तिर्यक ऊंचाई को L से दिखाया, ठीक है। ये शंकु के बारे में ध्यान से सुनना, बहुत सरल सवाल है और सरल प्रश्नावली है, और इसका सवाल आता ही है परीक्षा में। 3 नंबर का आता है, बिल्कुल मिलेंगे 3 नंबर। ये समझ में आ गया यहाँ तक सबको? आया कि नहीं आया? हाँ, तो अब इसके आगे देखिए, इसमें एक चीज और दिख रही है हमको, ये AOB त्रिभुज नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? AOB कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है? समकोण त्रिभुज, है क्या नहीं? समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। ABC क्या, AOB क्या है? समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण है? 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर, है ना। समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज होने से अपन क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। त्रिभुज AOB क्या है? समकोण त्रिभुज, है ना। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज अगर ये है कौन सा? AOB, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं अपन। देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय ऐसा बनाए थे अपन ने पिछले साल। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का एक अपन ने मॉडल बनाया था, ठीक है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लिखा है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पर हमने क्या किया था? एक त्रिभुज बनाए थे। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ABC। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ लिखा भी है, बल्कि देखो, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाएं कौन कौन सी होंगी? एक लंब होगी और एक आधार होगी। तो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो AC का वर्ग, देखो AC का वर्ग किसका बराबर हो रहा है? AB का वर्ग धन BC का। यही है पाइथागोरस प्रमेय, यही है पाइथागोरस प्रमेय। कभी तुमसे पाइथागोरस प्रमेय की बात होती है, तुमको क्या कहना है? कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर अन्य का 2 भुजाएं, मतलब लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पर R, H और L ये 3 भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में। तीनों क्या कर रही हैं? एक समकोण त्रिभुज बना रही, समकोण त्रिभुज बना रही ना। तो इससे क्या होगा अपने को? अगर हम क्या होगा? L का वर्ग
इससे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें हम तो त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं अपन। काय का उपयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय का उपयोग के उपयोग से अपन क्या लिख सकते हैं? तीनों भुजाओं के बारे में लिख सकते हैं। L वर्ग भुजा का वर्ग किसके बराबर होगा? H वर्ग धन R वर्ग। ये हो सकता है। अगर अपने को L निकालना है, उन्होंने H और R दे दिया, L नहीं दिया, मान लो सवाल में L नहीं दिया, तो अपन L निकाल सकते हैं इस सूत्र का उपयोग करके। यदि उस अपने को जरूरत H की है और L और R दे दिया उसने, मान लो अपने को जरूरत क्या है कि H की, और उसने H नहीं दिया, क्या दे दिया? L और R दे दिया, तो अपन H निकाल सकते हैं। कैसा? इससे H वर्ग बराबर L वर्ग ऋण R वर्ग। और मान लो R वर्ग, R की जरूरत है अपने को और L और H दिया है। सीधे रह रहे बेटा? ज्यादा समझ में आ रही क्या? तो अगर अपने को R निकालना है, 5 मिनट रुक जाइए, तो R निकालना है तो अपन किसका उपयोग करेंगे? R वर्ग बराबर L वर्ग ऋण H वर्ग। ये तीनों के मान इस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसका उपयोग करना है, और ये सूत्र है। यदि अपने को वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? पाई आर एल का। काय का उपयोग करेंगे? पाई आर एल। यदि हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम किसका उपयोग करेंगे? पाई आर कोष्ठक में L धन R। और यदि अपने को आयतन काय का क्या चाहिए? आयतन, तो हम क्या उपयोग करेंगे? 1/3 पाई R वर्ग H। ठीक है, ये तीन चीज में कोई ना कोई चीज अपने को पूछेगा और अपन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये अगर तुमको समझ में आ गया, कोई भी सवाल तुम कर सकते हो। ठीक, तो सवाल अपन क्या करें? कल करें? आज ही करना है? चलो पीरियड खत्म हो गया, कल देखते हैं। ठीक, चलो बंद कर दो।